आज के वीडियो के मुख्य बातें होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे वो हैं हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जैसे विवाह, प्रेम विवाह, विवाह में दाम्पत्य सुख, पत्नी का धन, जीवन में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, अचानक मिलने वाला धन, रिसर्च से संबंधित बातें, पार्टनरशिप, जीवन में साझेदारी और भाग्य के उत्थान हो गए हैं, इन्हें उच्च शिक्षा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, साथ ही साथ जीवन में आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में आप का स्टेटस क्या होगा, सरकार के साथ आपका रिलेशन अच्छे बुरे होंगे या फिर आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी या नहीं, मित्रों के साथ कैसा संबंध रहेगा, आपके जीवन में आय व्यय क्या होगा और विदेश गमन की क्या संभावनाएं हो सकती है, आपके जीवन का स्वास्थ्य आपको कैसा रहे। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे, जिसमें कि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र का क्या प्रभाव होगा, इन्हीं बातों पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद मित्र, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्योतिषीय यात्रा। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शुक्र स्थित हैं, विराजमान है, तो शुक्राचार्य शुक्र जी जब सप्तम भाव में मजबूत स्थिति में हैं यानी बली हैं, बली कहने का अर्थ कि वो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होंगे या फिर उन पर अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, साथ ही साथ अन्य वर्ग कुंडलियों में भी वो बली होंगे। ये बातें हर भाव के साथ लागू होंगे। तो आपके सप्तम भाव मजबूत हो जाएंगे और सप्तम भाव से मिलने वाली वो सभी बातें, जैसे विवाह आपका अच्छा होगा, पत्नी खूबसूरत मिलेगी, आकर्षक मिलेगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा, साथ ही साथ पार्टनरशिप, आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र का साझेदारी बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यदि आप कैरियर के क्षेत्र में साझेदारी करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में करते हैं, उसमें भी आपकी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ सप्तम भाव में एक प्रेम की बात आती है कि आपके वैवाहिक जीवन में यदि शुक्र वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाएगा और कहीं ना कहीं अन्य संबंधों को भी बताएगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन कमज़ोर हो जाएगा। चलिए, अष्टम भाव में यदि शुक्रदेव होंगे तो क्या होगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों से भरा हुआ भाव है और अष्टम भाव में जब शुक्र मजबूत स्थिति में आएंगे तो पत्नी का धन मिलने की संभावनाएं, विवाह से धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुप्त धन, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, उत्तराधिकारी का धन आपको मिलने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएगी। हाँ, ये सब तभी होगा जब शुक्र मजबूत होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रह जब मजबूत होंगे तभी आपको ये सब योग फलित होगा, अन्यथा संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग एक उदाहरण पे जानते हैं कि जहाँ पर जिस जगह पर अच्छे लोगों का जमावड़ा होता है या अच्छे लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ अच्छी बातें होती, अच्छे कार्य होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन उसी जगह सब कुछ होने के बावजूद यदि बुरे लोग आ जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर अच्छी बातें या अच्छे कार्य होने की संभावनाएं कम हो जाती। बस उसी तरह ग्रह के साथ भी हम लोग समझकर चलेंगे। अष्टम भाव में और बहुत सारे अष्टम भाव आयु का भी भाव होता है। यदि शुक्र मजबूत स्थिति में है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु अच्छा रहेगा। यहीं पर शुक्र कमजोर स्थिति में है तो आपका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ शरीर में गुप्त अंगों में कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, तो रिसर्च के क्षेत्र में जैसे ज्योतिष का क्षेत्र होगा, कंप्यूटर का क्षेत्र होगा, इंजीनियर का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र जिसमें रिसर्च की संभावनाएं बनी हुई, अगर शुक्र मजबूत है तो आप वह कार्य करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए ताकि आपको उससे लाभ मिले। जीवन साथी के पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लंबी आयु अष्टम भाव में यदि शुक्र मजबूत है और शनि की स्थिति मजबूत है तो लंबी आयु आपको अपने जीवन में मिलने की उम्मीद बनी हुई रहती है। हाँ, ससुराल पक्ष मजबूत होता है। वैवाहिक जीवन में यदि शुक्र मजबूत है तो अच्छा होगा, नहीं तो कमजोर है तो उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नवम भाव। नवम भाव में यदि शुक्र देव बैठे हुए हैं, शुक्र की स्थिति नवम भाव में मजबूत बना हुआ है तो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवम भाव भाग्य का भाव होता है। भाग्य के भाव होने के कारण आपकी भाग्य की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। यदि शुक्र मजबूत स्थिति में होंगे, शुभ होंगे, तब शुक्र पर शुभ ग्रहों का दृष्टि युति होगा, अच्छे डिग्री पर होंगे, अन्य वर्ग कुंडलियों में भी शुक्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपके भाग्य
उच्च चुके होंगे और मजबूत होंगे। ऐसे भी नवम भाव केंद्र का भाव होता है, त्रिकोण का भाव होता है। त्रिकोण का भाव होने के कारण त्रिकोण में यदि शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे तो आपका जीवन का भाग्य का ग्राफ हमेशा ऊंचा रहेगा। पिता का स्थान होता है, साथ ही साथ गुरु का स्थान होता है, उच्च शिक्षा का स्थान होता है, धर्म से जुड़े कार्यों का स्थान होता है। यदि नवम भाव में शुक्र अच्छी स्थिति है तो इन कार्यों में आपको लाभ होंगे, लाभान्वित पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ आपका योग अच्छा बनेगा, गुरुओं के मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नवम भाव जो होता है वह आपके जीवन में आपका लक को अच्छा करने के साथ साथ म्यूजिक, डिज़ाइन, कला, रीडिंग यानी शुक्र के जो अपने कारकत्व हैं उस कारकत्व में भी आपको अच्छा फल देने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। विवाह के बाद भाग्य का उदय हो सकता है, ध्यान रखें। नवम भाव में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में तो विवाह के बाद आपका शुक्र का मजबूत होने के कारण भाग्य उदय की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और सप्तम भाव से नवम भाव का कनेक्शन है तो निश्चित रूप से ये होना असंभावी है, लेकिन हाँ आपको इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दशम भाव पर आते हैं। चूंकि दशम भाव क्या होता है, करियर का भाव होता है। हमारे जीवन में आपको पता है करियर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, करियर नहीं तो सारा जीवन ही चौपट हो जाता है। तो मित्रों दशम भाव में यदि शुक्र मजबूत स्थिति में बने हुए हैं तो आपको करियर के क्षेत्र में जितनी कला का क्षेत्र है, चाहे वो फिल्म जगत हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, डिज़ाइन हो, फैशन हो, जितने भी कला का क्षेत्र है उसमें आपको एक करियर बनाने के अवसर हमेशा मिलते रहेंगे। यदि शुक्र मजबूत स्थिति में है, उनकी दृष्टि युति अच्छे ग्रहों के साथ बने हुए हैं तो ये संभावनाएं आपके साथ बनी हुई रहेगी। अच्छे प्रोफेशन के योग होते हैं नवम भाव में, दशम भाव में अगर शुक्र मजबूत है तो अच्छे प्रोफेशन का योग आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे। हाँ, करियर में रिपोर्टेशन, अगर शुक्र दशम भाव में कमजोर हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए, अन्य वर्ग कुंडलियों में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके कैरियर में कहीं ना कहीं दाग लगने की, कलंकयुक्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस बात से आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपने बोझ से असहमति बनेगी, अनबन होगा, जिसके कारण आप किसी एक क्षेत्र में कहीं भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। समाज में यदि शुक्र मजबूत है तो समाज में अच्छा रिपोर्टेशन बनेगा, ऑफिस में अच्छा रिपोर्टेशन बनेगा और साथ में आपके पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन वहीं शुक्र कमजोर स्थिति में है तो ये शादी सारा का सारा कमजोर हो जाएगा, आपको परेशानी झेलने पड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं 11वां भाव यानी 11th हाउस में यदि शुक्र बैठे हुए मजबूत स्थिति में है, शुभ हैं, बली हैं तो 11वां भाव जो होता है वह इच्छा पूर्ति का भाव होता है और साथ ही साथ मित्रों का भाव होता है, जिससे आपके जीवन में मित्रों से आपका लाभ होगा। यदि 11th हाउस का स्वामी अगर कहीं अन्य ग्रह अन्य भाव में बैठा हुआ हो तो उसके कारकत्व से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपके जीवन में लंबे समय से आने वाली इच्छा की पूर्ति होगी। यदि शुक्र 11th हाउस में मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, तब अस्त नहीं है, अन्य कुंडलियों में भी अच्छे स्थिति में है तो मित्रों से तो लाभ होगा ही होगा। साथ ही साथ नेटवर्किंग का, सोशल वर्क, सोशल क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ होंगे। नेटवर्किंग का क्षेत्र में भी आपको फायदा होने की संभावनाएं हो सकता है। दोस्तों से आपका प्रेम संबंध बन सकता है और उस प्रेम संबंध से आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन शुक्र कमजोर है तो हानि भी हो सकता है। मित्रों इसी पर योग बनता है और योग, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि योग, जो भी योग हमारे जीवन में ग्रहों पर दिखाई देते, हर किसी के कुंडली में हजारों सैकड़ों योग आपको मिलेंगे और उन सभी योगों को आपको अगर देखना है और फलित करना है तो उन योगों के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ग्रह का स्थिति देखना पड़ेगा और आपको खुद मेहनती बनना पड़ेगा और सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को यदि आप सही ढंग से देख पाएंगे, कर पाएंगे तो निश्चित रूप से योग फलित होगा और अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। अब चलते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शुक्र का स्थिति यदि अच्छा है तो द्वादश भाव को तो व्यय का भाव कहते हैं, आय व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, विदेश गमन का भाव है, बीमारी का, हॉस्पिटल का, ये सभी, यानी द्वादश भाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे बातें छिपी होती है। शुक्र को द्वादश भाव में अच्छा माना जाता है। शुक्र अगर द्वादश भाव में मजबूत स्थिति में बने हुए हैं तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा आपको अच्छे लाभ देंगे।
और यदि कमज़ोर स्थिति में बने हुए हैं तो आपको परेशान करेंगे। कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, खर्च अधिक हो सकता है। लेकिन अच्छी स्थिति में होने विदेश गमन हो सकता है, विदेश से व्यापार हो सकता है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश में नौकरियां मिल सकती है। इस प्रकार से द्वादश भाव में शुक्र आपको आरामदायक जीवन भी दे सकता है और कष्टदायक भी हो सकता है। चूँकि द्वादश भाव बेडरूम का भी भाव होता है। वैवाहिक जीवन के बाद यदि शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, उस पर अशुभ ग्रहों के मंगल, राहु, शनि जैसे अशुभ ग्रहों की यदि प्रभाव बना हुआ है, दृष्टियुति बना हुआ है, तो आपके बेडरूम वैवाहिक जीवन के बाद परेशानी का कारण हो सकता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए, देखकर समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करके के समझ बनाना चाहिए और सही गाइडेंस के साथ सही समय पर सही काम करके आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय हो और बेहतर हो। चूँकि अध्यात्म और कला शुक्र में के अंदर छिपा हुआ होता है। शुक्राचार्य एक आध्यात्मिक और कलात्मक व्यक्ति होने के साथ साथ गुरु भी थे, तो उनके अंदर अच्छे गुण भी हैं, कला भी है। और इन सभी बातों को लेने के लिए आपको उस तरह की मानसिकता अपने अंदर बनाना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मित्रों, आपका कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, उन योगों को फलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं। जैसे आपको नौकरी लेना, नौकरी का योग है तो आपको बचपन में नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको उस उम्र को प्राप्त करना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उस क्षेत्र की ओर आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिधर एक संभावनाएं दिख रही है। तो इस प्रकार ज्योतिष को एक टूल के रूप में यूज करके आप अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में अच्छा इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बना सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे कि बैठे बैठाए मेरे कुंडली में अच्छे अच्छे योग हैं, ग्रह उच्च के हैं, केंद्र पर हैं, त्रिकोण पर हैं, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो शायद ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का ही सागर है और संभावनाओं को दिखाता है। उस संभावनाओं को साकार करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिल सकती है और आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ज्योतिष में हर ज्योतिष एनालिसिस में ये बातें आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि मुझे अपने अनुभव में ये चीज़ दिखता है और मैं इस बात को मानता हूँ कि बिना कर्म का कुछ भी नहीं होता। ज्योतिष भी आपके कर्मों के अनुसार ग्रहों का अलग अलग भाव में स्थित होना, ये भी एक कर्म के आधार पर है। इसलिए ज्योतिष पूर्णतः कर्म पर खड़ा, यानी उसका बेस कर्म के आधार पर है। इसलिए आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और ज्योतिष को एक गाइड के टूल के रूप में, यानी आपके जीवन में एक रोड मैप तैयार करता है ज्योतिष। उस रोड मैप में सही डायरेक्शन में, सही समय पर और सही मेहनत करके चलने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आपको यदि मेरे इसे इन बातों से जरा सा भी आपको कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर डालें, ताकि जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आगे पुनः एक आपके लिए इसी तरह का अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हरि ओम।